बात करेंगे आज हरिपुर स्थित मोतीचूर जो फाटक है वहाँ पर अंडरपास की बात चल रही थी। स्थानीय नागरिक, काफ़ी बड़ी बस्ती है, उनकी डिमांड थी कि अंडरपास बने रेलवे का, क्योंकि उस बस्ती का जो निर्माण चल रहा है इस टाइम रेलवे के और हाईवे का निर्माण चल रहा है हरिद्वार देहरादून के मध्य, उसके कारण वहाँ से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वह बस्ती अलग से कट गई है, उनकी मांग है और इस मांग को लेकर के वह स्थानीय सांसद निशंक पोखरियाल जी से भी कहा था और उन्होंने भी आश्वासन दिया। और इसी क्रम में भारतीय जो रेलवे बोर्ड है उसके सदस्य मनोज गौतम जी भी वहां गए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। आज बात करते हैं उस जन समस्या को जो बेहद ज़रूरी है और रास्ता अवरुद्ध हो गया है। उस गंभीर विषय आपके माध्यम से आपने उठाया, अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आज 74वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हरिपुर के वासी जो रेलवे ट्रैक में है वो आज भी आज़ादी अपनी महसूस नहीं कर रहे। लगातार इतने वर्षों से हमारे क्षेत्र की जनता वहाँ पर उस अंडरपास की मांग कर रही है। हमारे विधायक से लेकर सांसद महोदय जी से लेकर और जितने प्रतिनिधि पूर्व में रहे, सबको उनको अपनी समस्याओं के गुहार लगाते रहे और लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहाँ पर व्यवस्थाओं में छेद है, कहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से या तो अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हमारे प्रतिनिधियों की, या प्रतिनिधियों के कार्यों में कहीं ना कहीं कमजोरी है। मेरा ये मानना है कि इतना गंभीर और ज्वलंत विषय है, लगातार वहाँ पर कोई ना कोई घटनाएं हादसाएँ होते रहें और क्षेत्र के लोग लगातार इस बात को उठाते रहें समय समय पर कि भैया हमारे को अंडरपास दे दीजिए। रेलवे आपत्ति कर देता है, वन विभाग हम कोई कार्य करवाते हैं तो वन विभाग आपत्ति कर देता है। अभी हमने एनएच वालों से कुछ वहाँ पर काम कराने का प्रयास किया तो वन विभाग ने आपत्ति कर दी। इस प्रकार से जूझना पड़ता है और मुझे अभी कार्यकाल को 7-8 महीने हुए, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पर अंडरपास बनाया जाए। अभी माननीय सांसद महोदय जी भी पूर्व में वहाँ पर उद्घाटन कर चुके हैं, माननीय विधायक जी भी आश्वस्त कर चुके हैं। लगातार पत्राचार हो रहा है, लेकिन थोड़ा विषय की गंभीरता को समझना पड़ेगा और ये जनता की जायज़ मांग है और इसको जल्द से जल्द करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, इतने लोगों की दुआएं आपके साथ आएंगी, जो वृद्ध है, महिला है, जो गर्भवती महिला है, जब उसको उतना कष्ट झेलना पड़ता है और जब उस रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करना पड़ता है तो उनकी वेदना को हम समझते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर प्रतिनिधि हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे प्रतिनिधियों को थोड़ा सा गंभीरता से लेकर अधिकारियों को, और जो अधिकारी नहीं कर रहा है तो उसको कारण पूछना चाहिए, भैया क्यों नहीं हुआ। देश के अंदर इतने बड़े बड़े धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, क्या ये एक अंडरपास नहीं मिल पाएगा हमको। इतने बड़े बड़े माननीय मोदी जी की सरकार में कार्य हो रहे हैं और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कब ये भी नहीं कह सकते कि विरोधाभास हो कि भाई एक तरफ दूसरी सरकार है, दूसरी तरफ नहीं हो पा रहा। दोनों तरफ हमारी गवर्नमेंट है। मैं अपने प्रतिनिधियों के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा विषय की गंभीरता को समझते हुए जो लोगों की जायज़ मांग है, इसको पूरा करने का कार्य किया जाए और इसमें लगे भी हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी पत्र भेजा गया है, माननीय सांसद जी भी गंभीरता से लगे, लेकिन अधिकारी मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। तो थोड़ा सा, क्योंकि सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि हैं और अपने का प्रभाव प्रतिनिधियों को भी दिखाना चाहिए इस गंभीर विषय में, और ये कार्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जायज़ मांग है और इस जायज़ मांग को पूरा करना चाहिए सरकार। हम पहुँचे हैं वही अंडरपास जिसकी बात चल रही है और जनता परेशान है। काफ़ी आबादी, 5-7 हज़ार की आबादी रहती है। ये मेरे पीछे फ्लाईओवर का ये आ रहा है और यहाँ देख सकते हैं, आपको ले चलते हैं। ये रास्ता है जो मात्र उस पूरी घनी आबादी के लिए यह रास्ता, और कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये रेलवे का ट्रैप आपके सामने आ जाएगा, ये आप रेलवे का ट्रैप देख सकते हैं और सामने वह कॉलोनी है जहाँ 5-7-8 हज़ार आदमी निवास करते हैं। इसके सिवा कोई भी, ये रेलवे का ट्रैप है जहाँ हम खड़े हैं और सामने आपको दिखा सकते हैं, ये सामने रेलवे का रास्ता जा रहा है और ये पीछे नदी है। ये नदी आती है, बरसात में ये स्थिति है। देश आज़ाद हो गया, इतना समय हो गया, लोगों को आज मूलभूत सुविधाएं, एक रास्ता तक नहीं दिया जा रहा है और 5-6 हज़ार की आबादी को पानी का जो दरिया और नदी बहती है उसमें डाल दिया गया है कि यहाँ से निकलें आप अपनी जान जोखिम में। और बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, जैसे महिलाओं ने बताया, उधर ये ऊपर से रेलवे ट्रैप जा रही है। मात्र एक अंडरग्राउंड पास की आवश्यकता है जो मूलभूत सुविधा में आता है। हर स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, इसमें हर नागरिक का अधिकार है और कहीं ना कहीं
ये मूलभूत जो अधिकारों का एक तरह से हनन होता हुआ सब दिख रहा है। लोग मजबूर हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि वोट के टाइम पर नेता आते हैं और वोट डलवा करके उनको एक तरह से छल कर चले जाते हैं। स्थितियाँ वैसी ही बनी रहती है। लौटेंगे फिर उत्तराखंड हरिद्वार की खबरों के साथ। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह। सर हाँ जी सर, मेरा क्या मांगे आपकी? सर सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे रास्ता चाहिए, ज़रूरी है रास्ता। यहाँ पे अगर नहीं है ना तो बहुत परेशानी होती है। जैसे यहाँ पर ट्रेन कभी भी आ जाती है, कोई हादसा भी हो जाता है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से भी आते हैं, तो फिलहाल अभी तो नहीं आ रहे, बाकी जब स्कूल चालू हो जाएगा आना जाना है बच्चों का भी, बड़ों का भी है, बड़े बूढ़े भी हैं जो बेचारे धीरे चलते। कई जानवर कट गए यहाँ पे, कई गायें हैं, बछड़े हैं, कई कट मर चुके हैं ट्रेन के चक्कर में। रास्ता हमें मिलना ज़रूरी है यहाँ पे सर। लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ, कितने परिवार? कम यहाँ 3 या 4,000 के आसपास है यहाँ पे आबादी यहाँ की। कितने दिनों से यहाँ से आपका रास्ता नहीं मिला? आज मुझे 10 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, जब से नहीं मिला उससे पहले का रास्ता नहीं मिला। मांगने की आवाज़ नहीं उठाई क्षेत्रवासियों ने? कई बार हम लोग बोले हैं, बल्कि यहाँ पे मीटिंग भी होती रहती है। यहाँ पे तो मीटिंग भी हुई है। वो लोग जो भी आते हैं, नेता लोग हैं, जीतते हैं, कहते उससे पहले तो बोलेंगे हम आपको रास्ता दे देंगे। जब जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई रास्ते का कोई बात ही नहीं होती है फिर। तो आपका कहना है वोट के टाइम पर नेता लोग? हाँ जी, वोट लेने के लिए आते हैं तो हमसे ज़रूर बोलते हैं कि हम रास्ता देंगे, फिर उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो कोई मतलब नहीं उनको। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। भी नहीं हमारा तो हाँ, सब लोगों की सड़क बनी हुई, हमारा तो रास्ता सड़क का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई सुविधा नहीं हमारे लिए। तो ये अंडरपास के लिए जो बात चल रही है हाँ, रेलवे का, हाँ, इसके विषय में इसकी भी सुविधा चाहिए, अंडरग्राउंड की भी हम सभी सुविधा चाहिए हमें तो। जरूर होना चाहिए जी। जी आपका कुछ? हमारा तो पीछे घर है, चलो हम पीछे बोल। कॉलोनी तो आप? हाँ जी, हाँ, तो हमें भी चाहिए। अंडरपास के लिए बहुत दिन से हम लोग कोशिश में हैं, बार बार इसके लिए उस पर धरना पे बैठे। हमें वो दिया गया कि भाई हाँ ये काम हो जाएगा, आपका अंडरपास मिल जाएगा। सांसद महोदय ने भी यहाँ शिलान्यास किया था या उद्घाटन किया था नारियल? हाँ जी, नारियल फोड़ के यहाँ पर धूप दीप जला करके यार उसका उद्घाटन हो चुका था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, और कोई जरिया भी नहीं हम लोगों के आवती जावती का आने जाने का, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय यहीं से बस। तो प्रधान वगैरह ने कोई कार्रवाई? अब प्रधान भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी आते हैं हमारे साथ बैठ जाते हैं, समझो करके बस निकल जाते हैं, लेकिन इसका कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई इस पर। विधानसभा ऋषिकेश पड़ती है, विधायक को कहा आपने? विधायक को भी कहा, विधायक भी खुद आए थे यहाँ। जी धन्यवाद। देख सकते हैं कितनी बड़ी कॉलोनी है, बाकायदा पक्की सड़कें भी हैं, निर्माण है हुआ है, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। माननीय श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी विधायक ऋषिकेश, और बाकायदा यहाँ स्वीकृत योजनाएं भी सरकार द्वारा की गई हैं। परंतु देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद भी इतना समय निकल जाने के बावजूद लोगों को यहाँ से आने जाने का मार्ग और सड़क तक नहीं है। कई दुर्घटनाएं यहाँ के स्थानीय लोगों ने, महिलाओं ने, मुझे क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहाँ पर कई लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है यही ट्रैप के कटने के कारण रेलवे में। आइए चलते हैं, औरों से भी पूछेंगे क्या कहना है, क्या पीड़ा है लोगों की। रास्ता चाहिए, हम यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। तो इसके लिए मांग वगैरह कहीं आवाज़ उठाई आपने? कहा बोला तो है यहाँ पे से रास्ता देंगे, पर अभी तक रास्ता का कोई वही नहीं है। रास्ता तो नदी से, नदी अगर पानी आ जाता है, लोगों का कहना है। जी, पानी आता है तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। जी क्या कहना है आपका? आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? जी मेरे तो नहीं, रास्ता तो मिलना चाहिए, यहाँ पे फाटक की वजह से तो दिक्कत है। तो आज बात करते हैं उस जन समस्या को जो बेहद ज़रूरी है और रास्ता अवरुद्ध हो गया है, उस बस्ती वालों को काफ़ी परेशानी है। मनोज गौतम जी से पूछेंगे इसमें क्या होना चाहिए। अंडरपास की बहुत आवश्यकता है, क्या कहना है मनोज गौतम जी आपका? मैं न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को जो है पुनः एक बार उठाया है। माननीय हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद और वर्तमान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने चुनावी दौरे के दौरान यहाँ पर आश्वासन दिया था कि अंडरपास जो है ये मोतीचूर से पहले एक अंडरपास बनना था। ग्रामीण हरिपुर ग्राम के प्रधान द्वारा, जो वहाँ के प्रधान है उनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। इस पर विचार किया गया, मेरे द्वारा वहाँ पर निरीक्षण भी किया गया है। समस्त अधिकारी डीआरएम साहब, एडीआरएम जो है मीना जी और तरुण प्रकाश जी डीआरएम साहब से भी बात की गई है इस विषय में, और इस पर विचाराधीन है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि पहले जो है एनएच का जो है वहाँ से पुल नहीं बन रहा था, अब एनएच का पुल बनने के कारण वहाँ से लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में जो है इसे जल्द से जल्द जो है इस अंडरपास का निर्माण जो है
कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बना के भेजा जा रहा है और जल्द से जल्द जो है इनकी समस्याओं का दूर किया जाएगा और रेलवे के समस्त अधिकारियों से बातचीत करके, और इसके लिए अगर माननीय पीयूष गोयल से भी बात करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी और ये अंडरपास जल्द से जल्द आपको बना के दिया जाएगा। धन्यवाद मनोज जी। कि लोगों की काफ़ी परेशानी है। कहना है कि कई लोग यहाँ पर कट भी चुके हैं और स्थानीय क्षेत्रवासी बड़े परेशान हैं, रोष है और हर जगह गुहार लगा चुके हैं, परंतु कहीं से समाधान की उनको किरण नज़र नहीं आ रही है।